नमस्कार साथियों, अजीत एकेडमी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बिहार स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसमें हम इसके पहले 52 क्वेश्चन देख चुके थे, जो कि बिहार स्टेट प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया था पेपर 2 का, ये रहा ओरिजिनल क्वेश्चन। इसके हम एक क्लास करा दिए हैं, आज सेकेंड क्लास है। देख रहे हैं आप, पेपर 2 है, हिंदी पेपर 2 का, जो 2025 में एग्जाम हुआ था। एग्जाम डेट 15/11/2025 को हुआ था। ये हिंदी का क्वेश्चन है, 1 नंबर। आगे चलते हैं, इसी कड़ी में आप सेकेंड क्लास आज देखेंगे। इसके पहले 52 क्वेश्चन करा दिया गया था। अब देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कैसा क्वेश्चन आया था। पेपर 1 या पेपर 2 जो भी हो, लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच का फर्क होता है। तो चलिए हम लोग को यहाँ से शुरू करना है। इसका पहले 52 क्वेश्चन करा दिया गया है, अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके जरूर देख ले चैनल पे। 53 नंबर क्वेश्चन है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है। तो ये स्टूडेंट लगाया था 1 नंबर जीवनी, लेकिन जीवनी नहीं, संस्मरण है ये। अगला क्वेश्चन है, राहुल संकृत्याय ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। तो राहुल संकृत्याय ने हिंदी का पहला कवि सरहापा को माना है। 55 नंबर क्वेश्चन, हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले विद्वान थे बाल गंगाधर तिलक। आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार करने वाले गंगाधर तिलक जी थे। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है। तो ये नंददास को जड़िया कवि भी कहा जाता है। नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है। अलवार संतों की संख्या 8 मानी गई है। नैनार की संख्या 63 होती है। अलवारों की संख्या 8 और नैनारों की संख्या 63 मानी गई है। सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है। सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है। तो ये सूफी काव्य का प्रमुख तत्व प्रेम है। ठीक है दोस्तों, आप ये क्वेश्चन देख के अंदाजा लगा सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर से यही अंदाजा लगाया जाता है और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है। तो ये क्षयवादी युग की मुख्य प्रवृत्ति रही है। अगला क्वेश्चन है, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। मतवाला पत्रिका कलकत्ता से निकलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया है। आदि काल में खड़ी बोली का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया है। अमीर खुसरो की पहेलिया और मुकरिया भी बहुत फेमस है। पहेलिया मुकरिया का प्रयोग इन्होंने ही किया था। खड़ी बोली का भी प्रयोग अमीर खुसरो ने ही किया था। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। आगे चलेंगे, अजन्म शब्द में समास है। अजन्म शब्द में समास है। अजन्म में कौन से समास है। तो अव्ययी भाव समास है। किसी भी शब्द को पहले आ प्रति ऐसा शब्द लगा हो, जिसका प्रथम पद मुख्य होता है, वो अव्ययी भाव समास होता है। द्वंद्व जिसके दोनों पद प्रमुख हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास जिसमें तीसरा अर्थ निकलता हो जिस शब्द में। दशानन, जैसे 10 है जिसका आनन, तो वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएगा। कर्मधारय समास, इसमें विशेषता बताया जाता है। नील गाय, नीली है जो गाय जैसे। 63 नंबर क्वेश्चन, संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन से विकल्प असंगत हैं। कौन सा विकल्प असंगत है। तो ये सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया यही असंगत है। ऑप्शन नंबर बी।
64 त्याग पत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन है। ऑप्शन डी होगा, आत्मालोचन के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न करता है। ठीक है दोस्तों, 65 नंबर क्वेश्चन है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर के रचयिता ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। मिश्र बंधु में कौन कौन शामिल है? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये मिश्र बंधुओं में शामिल हैं। तीन भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, तो शामिल नहीं है केशव बिहारी। ऑप्शन सी होगा। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। मैला आंचल में कथन किसका है? तो ये कमला का स्टेटमेंट है। देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन है, 68 नंबर, आश्रय की वह सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती, क्या कहलाती हैं? तो वो कायिक अनुभव कहलाती हैं। वो कायिक अनुभव कहलाती हैं। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में जैसे आप, तुम, ये आता है तो आप हो जाएगा। मैं, तो मैं उत्तम पुरुष हो जाएगा। मैं उत्तम पुरुष, मैं, हम उत्तम पुरुष, आप मध्यम पुरुष, वह अन्य पुरुष हो जाएगा। 70 नंबर, इनमें से किस पत्रिका के संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं किया था? तो भारत बंधु का प्रकाशन भारतेंदु जी ने नहीं किया था। बाकी कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधनी का प्रकाशन भारतेंदु जी ने किया था। आगे हैं 71 नंबर, साखी शबद रामायणी किसकी रचनाएं हैं? ये कबीर की रचनाएं हैं। साखी शबद रामायणी कबीर की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ये सुमित्रानंद पंत जी को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। अगला क्वेश्चन है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक नावक के तीर किसके दोहे के लिए कहा गया है? तो ये कबीर के दोहे के लिए कहा गया है। सतसैया के दोहरे ज्यों नावी के तीर देखन में छोटे छोट लगे लेकिन घाव करे गंभीर, ये कबीर दास जी के दोहे के लिए कहा गया है। आगे हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। कबीर को वाणी के डिक्टेटर किस आलोचक ने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी के डिक्टेटर कहा था। श्याम सुंदर दास पंचमेल खिचड़ी, श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा था। अगला है, जब तक मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन रहा, वह फिर डैश रहा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो वह सुखी रहा। जब तक मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन रहा, वह सुखी रहा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी द्रविड़ भाषा भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? द्रविड़ भाषा परिवार की बंगला द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है। बाकी ये तो साउथ की है तो द्रविड़ में आ ही जाएगा। कन्नड़, मलयालम, तेलुगु। हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है? हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है? तो हिंदी का मानक रूप ब्रज भाषा के सर्वाधिक निकट है। आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो, क्या कहलाती हैं? तो अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव कहलाती हैं। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय, प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। अगला क्वेश्चन है, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख, जग हरिमुख में लखी मातु
चकित भई गदगद वचन, विकसित दृघ पुलकातु। निम्न पंक्तियों में निहित रस है। इसमें कौन सा रस है? तो अद्भुत रस। केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम काव्य संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं। और 83 नंबर, जहां एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में हो, वहां कौन सा अलंकार होगा? तो वहां यमक अलंकार होगा। एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होता है भिन्न भिन्न अर्थों में, तो वहां अलंकार कौन सा होगा? यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुब्रन सरस सुब्रीत भूषण बिनु न बिरजाई कविता वनिता मित, उपयुक्त कथन किस रीतिकालीन कवि का है? तो केशवदास के। केशवदास के। अगला है, आपका बंटी किसका उपन्यास है? तो आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास है। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो अज्ञेय जी को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। हीरा वत हीरावतसैन अज्ञेय जी को। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह गीत जयशंकर प्रसाद की किस रचना का है? तो चंद्रगुप्त रचना का। अमीय गरल शशि सीकर, अमीय गरल शशि सीकर राग विराग भरा प्याला, यह किस पत्रिका का मोटो था? तो मतवाला का। मतवाला का मोटो था। स्वार्थ का विलोम क्या होगा? स्वार्थ का विलोम क्या होगा? तो निस्वार्थ। स्वार्थ का निस्वार्थ। राम वृक्ष मणिपुरी के अनुसार गेहूं अब किसका प्रतीक बन गया है? गेहूं अब किसका प्रतीक बन गया है? तो श्रम का। कौन सा निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है जम्बुक निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कुल कितने अंक हैं? आषाढ़ का एक दिन नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो 3 अंक हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राजभाषा से संबंधित है? 8वीं अनुसूची राजभाषा से संबंधित है। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। महाभारत की कथा पर आधारित है अंधाजुग, धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित है अंधाजुग। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो चौपाई में मात्राओं की संख्या 16 होती है। चौपाई में मात्राओं की संख्या 16 होती है। चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक में चंद्रगुप्त किससे आत्महत्या करने से रोकता है? तो मालविका को आत्महत्या करने से रोकता है। क्षयवाद की 4 स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है? प्रसाद, निराला, वर्मा, पंत। निराला है, पंत है, प्रसाद भी है, तो ये इसका सही जवाब नागार्जुन हो जाएगा, ये नहीं है। नागार्जुन का असली नाम क्या है? नागार्जुन से 2 क्वेश्चन पूछ लिया। नागार्जुन का असली नाम क्या है? नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र है। चैतन्य महाप्रभु का अन्य नाम क्या है? चैतन्य महाप्रभु का अन्य नाम गोविंद है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, प्रणाम, अपना ख्याल रखें।